अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है अब्दुल मुईस और आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपसे पूछे गए होंगे। ठीक है, सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट टू सेकंड ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट इज। देखो बेसिकली बात ये होती है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो किसी भी एटम में, तो उस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली हम लोग कहेंगे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम के अंदर बंद नहीं है, तो उसको बेसिकली हम लोग कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ओके, अब होता ये बेसिकली हमारे पास कि अगर कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है और वो किसी ना किसी एक एटम के अंदर बंद है, ठीक है, और आप ये पता लगाना चाहते हो कि बेसिकली उसकी एनर्जी कितनी है और कितनी नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है और वो होता है ई एन इक्वल्स टू माइनस का ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। अभी जो आपके पास ई नॉट है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पहले से ही कैलकुलेट करके रखी हुई है और वो होती है हमारे पास माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। ये एन जो है ना, बेसिकली ये एन जो है वो हमारे पास शेल का नंबर बता रहा होता है। एन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सिनेरियो। अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने क्या करना है, आपने रेशियो मालूम करना है एनर्जीज का। तो यानी कि ये मेरे पास जो ई एन है, ये ई एन मेरे पास जो है वो एनर्जी है, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी होगी कि अगर मिसाल के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास चौथे ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो बस मैं एन की जगह पे 4 लिखूंगा, 13.6 को बेसिकली मैं 4 के स्क्वायर से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ई एन क्या है, ई एन बेसिकली जो है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब बेसिकली मेरे पास जो ई एन है उसका रिलेशन एन स्क्वायर से, एन स्क्वायर के साथ क्या है, एक तो इनवर्स में, ऊपर से स्क्वायर में। तो यानी कि बन जाएगा आपके पास ई वन अपॉन ई टू इक्वल्स टू एन टू स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर। अब आपके पास जो पहला शेल होता है ना, पहले शेल को हम लोग कह रहे होते हैं ग्राउंड स्टेट। लेकिन जहाँ पे आपके पास कभी भी ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का तस्करा आ जाए ना, कहीं पे भी अगर आपको लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब हमारे पास एन वन नहीं होता, इसका मतलब हमारे पास होता है एन टू। क्योंकि एन इक्वल्स टू वन जो होता है ना, ये हमारे पास ये वाला एन इक्वल्स टू वन जो होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो ग्राउंड शेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि एटम का पहला वाला शेल। ठीक है, ऐसे कहो कि बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है ना, ये एन इक्वल्स टू वन उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बेसिकली हमारे पास जो है वो एन इक्वल्स टू टू होती है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो होती है ना हमारे पास, वो होती है एन इक्वल्स टू थ्री। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हमारे पास जो होती है वो होती है एन इक्वल्स टू थ्री। तो बस अब जो है वो आप यहाँ पे पुट कर लें। अब आपके पास जो एन टू है वो है थ्री और आपके पास जो एन वन है, ओके, वो है टू। तो यहाँ बन गया थ्री का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर। अब थ्री का स्क्वायर आपके पास होता है नाइन और टू का स्क्वायर आपके पास होता है फोर, यानी कि आपके पास रेशियो निकल के आएगा एनर्जीज का ई वन अपॉन ई टू का, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के साथ वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 9/4। ओके, now question number 2. Half life of radium is 1590 years. In how many years shall the earth lose all its radium due to its radioactivity? अब बेसिकली हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सैंपल हो और वो सैंपल अगर हमारे पास रेडियो एक्टिव सैंपल हो, तो उसके अंदर से रेडिएशन निकलेंगी। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, उसके अंदर से रेडिएशन निकलेंगी। लेकिन वाली बात हमेशा याद रखना है कि कोई भी हमारे पास रेडियो एक्टिव सैंपल हो ना, वो कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होगा, हमेशा वो रहेगा। क्योंकि हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ ना कि मेरे पास ये 100 ग्राम का कोई एक एलिमेंट है, उसका इसकी बेसिकली डेंसिटी और मास जो है वो 100 ग्राम है। अब मैं आपको बोलूँ कि यार इसकी जो मेरे पास हाफ लाइफ निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है मेरे पास 50 साल। मतलब कि हर 50 साल में बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो पहला 50 साल गुजरेगा, ये बेसिकली मेरे पास 50 ग्राम हो जाएगा। फिर और मज़ीद मेरे पास 50 साल गुजरेंगे, ये मेरे पास 25 ग्राम हो जाएगा। फिर और मज़ीद 50 साल गुजरेंगे, ये मेरे पास 12.5 हो जाएगा। और मज़ीद गुजरेंगे तो ये 12.5 का भी आधा हो जाएगा। इस तरह करते 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 कुछ ना कुछ होता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस अगर ये ज़ीरो भी हो जाएगा ना, तो फिर भी ये 0.0 समथिंग टू और फिर 0.04 इस तरह चलता रहेगा ये। ठीक है, तो कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। तो आंसर इज नन, कि आपके पास कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल है, ठीक है, और अगर कुछ भी हो जाए ना, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ ट्रेस अमाउंट आपके पास होगा। 0.00000 करके भी वो कुछ ना कुछ होगा आपके पास। ठीक है, तो नन। क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस इन आरसी सर्किट ऑफ टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड इज
हजार ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इन द सर्किट? देखो मैंने वाली बात पिछली वीडियो में बताई थी, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, उसका पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के हवाले से एमडी का जो क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। अब टाइम कांस्टेंट जो होता है ना, मैंने कहा था भाई टाइम कांस्टेंट आपके पास होता है टी इक्वल्स टू आर सी। ठीक है। अब वो आपको कह रहा है कि आपके पास जो टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है आपके पास 2 सेकंड। तो या क्या बन जाएगा 2 इक्वल्स टू आर सी। अब आपको इस सी की वैल्यू चाहिए तो आर को नीचे भेज दें, तो बन जाएगा सी इक्वल्स टू 2/आर। अब आपके पास जो टू है वो तो टू है, आर की वैल्यू आपके पास हजार है, तो बन गया हजार। अब ये जो हजार होता है ना, अगर मैं इसको 10 के ऑर्डर में लिखूंगा तो बनेगा 10 की पावर क्यूब। 100 जो होता है उसको बोलते हैं 10 की पावर 2, तो बनता है आपके पास 2/10 की पावर क्यूब। अबे 2/10 की पावर क्यूब ऊपर जाएगी तो बन जाएगा माइनस, तो बन गया 2 × 10 की पावर-3 फ्रैड। जो कि इसका जो आंसर होना चाहिए ना वो होना चाहिए कि 2 मिली फ्रैड इसका जो है वो आंसर होना चाहिए, लेकिन मुझे जो आंसर्स गिवन किए हुए हैं ना वो माइक्रो की फॉर्म में गिवन है, देख रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस मिली फ्रैड को या फिर 10 की पावर-3 फ्रैड को मैं जो हूँ माइक्रो में कन्वर्ट करूंगा। अब 2 × 10 की पावर-3 जब माइक्रो में कन्वर्ट होगा ना तो मैं इसको अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। तो जब भी आप मैथ्स के अंदर जो है अपनी मर्जी से काम करते हैं ना तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो उस चीज़ को। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये कॉन्जुगेट पढ़ा होगा 1/√a। मैं चाहता हूँ ये √a ऊपर चले जाए तो मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा, तो क्या बन जाएगा आपके भाई, बन जाएगा √a/√a। फिर आप जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो √a ऊपर चले जाएगा। ठीक है। तो सिमिलरली जब आप कोई अपनी मर्जी से काम करते हैं ना तो उसको एक बार मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसको एक बार जो है वो डिवाइड भी करते हैं, ताकि रिजल्ट के ऊपर जो है वो आपके पास कोई फर्क ना आए। तो यह क्या बन जाएगा c इक्वल्स टू 2 × 10 की पावर-3। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस मिली को माइक्रो में कन्वर्ट करूँ, तो क्या होगा, मैं अपनी मर्जी से 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और मैं अपनी मर्जी से 10 की पावर 6 से डिवाइड भी करूँगा। तो बन जाएगा आपके पास 10 की पावर 6 ऊपर, ये अपनी मर्जी से कर रहा हूँ मैं, 10 की पावर 6 नीचे, कोई भी 10 की पावर 6 10 की पावर 6 से नहीं काटेगा। ठीक है। अब क्या होगा कि आपके पास जो 10 की पावर 6 है ना ये ऊपर चले जाएगा, बन जाएगा 10 की पावर-6। तो ये आपके पास बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, c इक्वल्स टू 2 × 10 की पावर-3 × 10 की पावर-6 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-6। ओके, ये बन गया। अब ये 10 की पावर-3 और 10 की पावर-6 ये बेसिस सेम है तो पावर एड्स हो जाएंगी, तो बन जाएगा आपके पास c इक्वल्स टू 2 × 10 की पावर-9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-6। ओके। अब क्या हो रहा है कि जो 10 की पावर-9 है ना ये वाला, इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ और लिख रहा हूँ आपके पास के 10 की पावर-3 और 10 की पावर-6 में इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ। तो बन गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-6। ठीक है। ये जो मेरे पास 2 की पावर-6 होता है ना ये मेरे पास माइक्रो के बराबर होता है। ठीक है। और माइक्रो का सिंबल ना आपके पास ये होता है। कोई अगर स्टैटिस्टिक्स का बच्चा है तो इसको वो मीन पढ़ेगा, इसको ये मीन नहीं है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास माइक्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बन गया आपके पास c इक्वल्स टू 2 माइक्रो। ओके। अब ये जो 10 की पावर-3 और 10 की पावर-6 है ये बेसिकली बेसिस सेम पावर एड्स होंगे और बन जाएगा 10 की पावर-3 फैराड। और 10 की पावर-3 जो 1000 के बराबर होता है, तो बन गया आपके पास c इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय माइक्रो फैराड। अभी जो 1000 है 1000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, इस 1000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 2000। तो बन गया आपके पास c इक्वल्स टू 2000 माइक्रो फैराड। ये इसका आंसर है। तो ऑल्थो क्वेश्चन वाज इजी, लेकिन जो उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए थे उसके रिस्पेक्ट से हमने चीज़ की तो थोड़ा लेंदी हो गया। ठीक है। तो आंसर है 2000 माइक्रोफैराड हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ रहा है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ suitable फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। अब बेसिकली हमारे पास सिनेरियो ये होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से टॉपिक लिया गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि ये कोई मेटल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये सीजियम हो, फलाना हो, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इस मेटल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चाहता हूँ कि मैं इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के भाग जाएं और करंट की फॉर्मेशन करें। तो क्या होगा कि मेरे पास ये लाइट रे आएगी, ये क्या है, ये मेरे पास रेडिएशन है, और ये मेरे पास जो रेडिएशन है इसकी मेरे पास पर्टिकुलर एनर्जी होगी, इसकी मेरे पास पर्टिकुलर जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी मेरे पास पर्टिकुलर जो है वो वेवलेंथ होगी, पर्टिकुलर कुछ ना कुछ तो मेरे पास इसका होगा ही होगा। ठीक है।
तो बेसिकली जब वो रेडिएशन आएगी इस मेटल के ऊपर स्ट्राइक करेगी, देन इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेटल को क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो बात जो हो रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली हम लोग जो है वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, खैर अब आपके पास जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी ना, ये इसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपके पास वो अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जो आपको चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को प्रोड्यूस या अकर करने के लिए, उसे बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 5, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरेज। ये तो बेसिकली बोर्ड लेवल के ऊपर भी इतना आता है, जब मैं भी इंटर पढ़ रहा था 2022 में, तब भी मैंने उसको बहुत पढ़ा। तो आपके पास जो रिवर्स प्रोसेस होता है ना एक्सरेज का, वो बेसिकली होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, वो बेसिकली आपके पास जो है वो रिवर्स प्रोसेस है एक्स रेस का। बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉम्पटन्स इफेक्ट को मार्क करके आते हैं, नहीं कॉम्पटन्स इफेक्ट नहीं है हमारे पास, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो रिवर्स प्रोसेस है वो एक्स रेस है। ठीक है, तो कहाँ गया ये रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच कैन रोटेट अबाउट द ओरिजिन देन टॉर्क इज। अब आप लोगों ने छोटी सी डायग्राम पढ़ी होगी कि हमारे पास ना यहाँ पे एक फोर्स लग रही होती है। ठीक है, और इस फोर्स के हम लोग दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक ये होता है हमारे पास एफ एक्स, एक ये होता है हमारे पास एफ वाई। ठीक है, फिर क्या होता है जो मेरे पास एफ वाई वाला कंपोनेंट होता है, ये बेसिकली मेरे पास जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप लोग कुछ इस तरीके से लिखते हो, टी इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ये आर क्रॉस एफ है, ये एफ क्रॉस आर नहीं है। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, तो बन गया टी इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे भी मुझे एरो लगाना था, टी इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। बेसिकली आपके पास फोर्स एफ इज अप्लाई ऑन अ बॉडी विच कैन रोटेट अबाउट द ओरिजिन देन टॉर्क इज टू टी इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। बेसिकली टी इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा हमारे पास ये फॉर्मूला है जो कि हम लोग टॉर्क की जो डेरिवेशन है उसके अंदर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अ फ्रेशली मेड सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल गिव्स अ काउंट रेट ऑफ 8000 काउंट पर मिनट। आफ्टर 20 days it gives a count rate of 500 counts per minute. What is the half life of the material? अभी बेसिकली बात की जा रही है एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज ए इक्वल्स टू ए नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस का लैम्डा टी। आई थिंक सो ये माइनस जो होता है ये शायद प्लस होता है। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग चेक कर लेना। वैसे आई थिंक सो मुझे याद आ रहा है वो माइनस का याद आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको सारी चीज़ें गिवन है, तो अगर आप उन सारी चीज़ों को इस फॉर्मूले में पुट करोगे एंड देन आप यहाँ से ये टी जो कि हाफ लाइफ है, ठीक है, उसको आप निकालोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको जो है फॉर्मूला लगाने में, क्योंकि हम आगे जाके एलन का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यूज याद करना जो इम्पॉसिबल है, वो मुझे भी नहीं याद लिटरली। तो बेसिकली हमने क्या करा है, हमने ना इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बना लिया। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि भाई जब भी हमारे पास ये एक्टिविटी की बात चल रही होगी ना, तो हमारे पास वो शॉर्ट ट्रिक जो है वो काम करती है और वो होती है ए इक्वल्स टू ए नॉट, ए इक्वल्स टू ए नॉट ब्रैकेट 1/2 की पावर एन। ठीक है, अब ये जो एन है ना, ये बेसिकली मेरे पास जो है वो लाइव्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो बनता है आपके पास एन इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो आके बन जाएगा ए इक्वल्स टू ए नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 1/2 की पावर एन है, और एन आपके पास जो बन रहा है वो बन रहा है टी ओवर टी हाफ, तो बन गया आपके पास टी ओवर टी हाफ जाके बन गया। अब आपने क्या करना है, आपको सारी चीज़ें गिवन है, अब मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ कि आप फ्रेशली मेड सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल गिव्स अ काउंट रेट ऑफ 8000 काउंट पर मिनट। यानी कि आपके पास जो A1 की वैल्यू है, या आपके पास जो पहले आया है, जो पहले आता है ना वो A नॉट होता है। ठीक है, और जो आपके पास जो पहले आया है वो A नॉट है, उसकी जो वैल्यू है वो आपको गिवन की हुई है, दैट इज 8000 काउंट्स पर मिनट्स। और 20 दिन गुजरने के बाद, यानी कि जो टाइम है, टाइम की वैल्यू आपको 20 दिन गिवन है। ठीक है, 20 दिन गुजरने के बाद जो है वो आपका जो सैंपल है, ठीक है, वो 500 काउंट्स पर मिनट बता रहा है। तो यानी कि आपके बन जाएगा A2, या फिर उसको आप ए कह लो, ए इक्वल्स टू 500 काउंट्स पर मिनट। आपने बताना है कि हाफ लाइफ कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ मार्जिन खींचेंगे और थोड़ा बराबर में काम करेंगे, तो आके बन जाएगा ए की वैल्यू आपके पास 5000 है, 500 सॉरी, तो 500 इक्वल्स टू ए नॉट की वैल्यू 8000 है, तो बन गया 8000 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर टी
अपॉन टी हाफ। तो टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 20, ठीक है। तो बन गया आपके पास ये 20 बटे टी हाफ, और टी हाफ ही तो मालूम करना था, ठीक है। तो बस 8,000 को अब नीचे भेज देंगे, तो बन जाएगा 500 अपॉन 8,000 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 20 अपॉन टी हाफ, ठीक है। अब ये दो जीरो से दो जीरो जो है वो आकर मर जाएंगे, और 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5 होता है, और 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 15 थी 15 थी तो 45, 15 फोर ज़ा 60, 15 फाइव ज़ा 75। तो यानी कि 15 सिक्स ज़ा जो होता है वो आपके पास होता है 18, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा 5 वन ज़ा 5, और 5 16 ज़ा आपके पास जो होता है वो बनता है 80। तो बन गया आपके पास ये 1/16 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 20, और फिर आके बन गया टी हाफ, ठीक है। अब ये बेसिकली आपने वाली जो एक्सप्रेशन है ना, इससे जो है वो सारे के सारे सिमिलर होंगे, कि आपने क्या करना है कि बेसिस सेम करनी है। तो जब बेसिस सेम हो जाती है ना, तो पावर आपस में इक्वेट हो जाती है, ठीक है, हमेशा। तो ये आके बन जाएगा 1/2 की पावर 4 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 20 अपॉन टी हाफ। ये बन गया आगे पास। अब आपके पास जो बेसिस हैं वो सेम हो गई, तो पावर आपस में कंपेयर हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, दैट इज 4 इक्वल्स टू 20 अपॉन टी हाफ, ठीक है। अब टी हाफ को मान ले जाए, 4 को नीचे ले आए, तो बन जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू 20 अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 फोर ज़ा 16, और 4 फाइव ज़ा 20। तो यानी कि आपके पास जो है वो 5 डेज जो आ रही है वो उसकी क्या आ रही है, वो उसकी हाफ लाइफ आ रही है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 5 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी। व्हेन लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड देन फेज डिफरेंसेस। देखो हमेशा वाली बात याद रखो, ये वाली बात हम बच्चों को बताते हैं नेचर ऑफ लाइट में, कि जब आपके पास जो लाइट है, जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है ना, जब आपके पास जो लाइट है जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है ना, तो लाइट का जो फेज डिफरेंस है ना वो शिफ्ट हो जाता है। कितना शिफ्ट होता है, 180 डिग्री का बेसिकली आपके पास जो है वो शिफ्ट होता है, ठीक है। रेयर मीडियम से बेसिकली बात है कि एयर, ठीक है, यूजुअली एयर। और डेंसर मीडियम से आपके पास बेसिकली मुराद है कि वो आपके पास मीडियम जो एयर से हट के होंगे वो डेंसर मीडियम होंगे। तो जब भी आपके पास जो लाइट है जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगी, तो उस लाइट में जो है फेज शिफ्ट आ जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। लेकिन जब आपके पास जो लाइट है जब वो डेंसर से एयर की तरफ जाएगी ना, तो उसके अंदर जो जब फेज शिफ्ट आपको मिलेगा ना, तो उसके अंदर फेज शिफ्ट कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, नो फेज शिफ्ट। ये छोटा सा जो है वो कॉन्सेप्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अ रेडियोएक्टिव सैंपल विद अ हाफ लाइफ ऑफ 1 month हैज एक्टिविटी 2 μQ। इस एक्टिविटी 2 months अर्लियर वॉस। तो यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कराया, ठीक है। तो उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो आके बन गया ये ए इक्वल्स टू ए नॉट। ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। 1/2 की पावर एन, और ख़ास तौर पे जो आपके पास ये एटॉमिक न्यूक्लियस का क्वेश्चन है ना, इसके अंदर ये शॉर्ट ट्रिक का बहुत काम है। इसको बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो डायरेक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है वो अभी से ही नोट करके रख लें, ठीक है। ये बोर्ड लेवल के ऊपर भी काम आएगी। बोर्ड लेवल में तो ऑल्थो आप जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन आप नस के अलावा किसी और यूनि में भी ट्राई करेंगे तो उसमें ये बहुत काम में आएगी। तो आपके पास जो बेसिकली आपने वाली बात बतानी है कि रेडियो एक्टिव सैंपल विद हाफ लाइफ ऑफ 1 month, यानी कि आपको टी की वैल्यू, टी हाफ की वैल्यू कितनी गिवन है, टी हाफ की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 1 month। और आपको जो एक्टिविटी गिवन है वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 2 μQ। यानी कि आपके पास जो ए नॉट की वैल्यू जो पहले आएगा वो ए नॉट है, वो आपके बन गया 2 μQ, ठीक है। इस एक्टिविटी 2 month अर्ली, तो यानी कि आपको जो है टी की कैपिटल टी की वैल्यू आपको दी हुई है 2 months। अब आपको निकालना है एक्टिविटी, यानी कि आपको जो है वो ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बस सारी चीज़ें गिवन है, फॉर्मूले इनपुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो क्या क्या बन गया, ए इक्वल्स टू ए नॉट, ए नॉट है आगे पर 2 μQ यूनिट लिखेंगे, ठीक है, अपॉन मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2 की पावर जो आके बनेगी वो बनेगी टी बाय टी हाफ। अब टी की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है 2 month, तो यानी कि बन गया 2/टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू को गिवन है दैट इज हाफ लाइफ को गिवन है 1 month, तो 2/1। तो यहाँ क्या बन गया ए इक्वल्स टू 2 μ 1/2 की पावर 2, ठीक है। अब ये जो 1/2 की पावर है ना, ये बेसिकली जो है ये 2 के ऊपर भी अप्लाई होगी और ये 1 के ऊपर भी अप्लाई होगी। जब 1/2 की पावर 2 के ऊपर अप्लाई होगी तो बन जाएगा 4। तो क्या क्या बन गया 2 μ मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है।
और ये हो गया आपके पास 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि ए इक्वल्स टू 1/2 माइक्रो क्यूरी, या फिर आके बन गया 0.5 माइक्रो क्यूरी। ये इसका आंसर, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर पी वर्क ऐसे, ये जो आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, इधर का जो एन है ना, ये बेसिकली आपके पास एमीटर के लिए काम करता है, ठीक है। ये जो पी है ना, ये वाला पी, ये बेसिकली आपके पास जो है बेस के लिए काम करता है, और ये जो ये वाला एन है ना, ये वाला एन, ये आपके पास कलेक्टर के लिए काम करता है, ठीक है। तो आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, जो मैंने आपको वर्किंग बताई है बिल्कुल सिमिलरली वैसी ही सॉल्व होगी। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपके पास जो पी है ना, वो वर्क करता है एज अ बेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो आपने क्वेश्चन जो है वो फेस करे होंगे अपनी सीरीज के अंदर नेट की, ठीक है। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।